नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जितना हो सके जितना आप शेयर कीजिएगा, जिससे बच्चों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम जब भी लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे साथ कंटिन्यू स्टडी करते रहें। आज हम बताएंगे आपको HCF LCM क्या है। इससे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। पीडीएफ भाई पीडीएफ आपको डिस्कशन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप लिंक दी हुई है और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। उसको क्लिक कीजिए, उस पर आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा। और जितना हो सके भाई शेयर और लाइक कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार जुड़ा हो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बताएंगे HCF। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक। इसे हिंदी में कहते हैं मासा, महत्तम समावर्तक। तो ये क्या है? जैसे हमने कोई संख्या दी आपको 24 व 36, 24 व 36 का मासा ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले कुछ नहीं देखना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो संख्या जो मासा वो कहलाती है जो इन दोनों में छुपा हुआ है, इन दोनों में हाईएस्ट नंबर छुपा हुआ है। इन दोनों एक संख्या ऐसी है, इन दोनों में, इसमें भी है उसमें भी है कि जे भी कट जाता है जे भी कटता है। तो आपका है, देखिए 12, आपका मासा है 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, तो इसका मासा क्या होगा 12। अगर हम पूछे जाए इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम वो संख्या है, एलसीएम वो संख्या, जैसे हमने कहा 9 14 का एलसीएम बताइए, तो 9 14 का एलसीएम, एलसीएम वो संख्या है जो एलसीएम में क्या होता है, संख्या होती है। एलसीएम में संख्या होती है और मासा में संख्या में मासा होता है। बस कुछ नहीं करना है, संख्या में मासा होता है, एलसीएम में संख्या होती है, बस इतना ज्ञात करना है। इसका कॉमन फैक्टर ले लीजिए, इतना लिया जाता है कि इन दोनों की जो संख्या हो, इसमें भी हो इसमें, तो 12 इसमें भी है इसमें भी है, इसमें भी केवल 12 है इसमें भी है। इसमें एलसीएम आपका 9 14 का आएगा। देखिए आप 9 14 नंबर, आपका 14 नंबर 126 जी, 126, इसमें 9 भी है और इसमें 14 भी है, तो ये संख्या एलसीएम कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। लघुत्तम समावर्तक जी महत्तम समावर्तक है। तो सबसे पहले आपको यही ज्ञात करना है कि यानी हम एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। एचसीएफ का मतलब महत्तम समावर्तक। तो बता दिया हमने कि इसमें वो संख्या ली जाती है जो इसमें प्रबल हो, इसमें प्रबल हो। तो अपनी 12 है ना, हाईएस्ट 12 है। आप 13 ले लीजिए, 13 से नहीं कटेगा, इसमें है इसमें है, लेकिन जे डिवाइड नहीं होगा, तो 12 12। एलसीएम हमने बताया, जैसे हमने लिया आपका 7 5, तो 35, आपका 35 में 7 भी और 5 भी है, तो जी एलसीएम में संख्या होती है और मासा में क्या होता है, मासा में संख्या में मासा होता है। बस आपको ये ज्ञात करना है। देखिए आप जब जैसे कोई संख्या निकाली जाती है, देखिए आप फास्ट मैथ लगाना सीखें आप जितना हो सके, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है, टाइम 30 सेकंड का मिलता है। ये फर्स्ट चैप्टर है एचसीएम। सबसे पहले ये ज्ञात करना होता है एलसीएम एचसीएफ। अगर कोई भिन्न, अगर एलसीएम भिन्न के रूप में दिया जाए कि भिन्न का एलसीएम निकालिए, कोई भिन्न दिया हमको, भिन्न का एलसीएम निकालिए। अब कोई भिन्न दे रखी है, जैसे 2/5, 7/4, 6/3, तो कुछ नहीं करना आपको। भिन्न का एलसीएम निकालते हुए तो सबसे पहले जो न्यूमिनेटर पे है, ऊपर की संख्या है, तो ऊपर का अपन एलसीएम लेते हैं, ऊपर की संख्या का अपन एलसीएम लेते हैं। ऊपर एलसीएम लिया और नीचे क्या लिया अपन ने,
HCF, तो आपका जी क्या निकल जाएगा, एलसीएम। क्या निकल जाएगा, एलसीएम, भिन्न का एलसीएम। अगर हमको पूछा जाए, एलसीएम निकल गया आपका, अगर हमसे HCF पूछ लिया जाए तो उसका आपको सीधा उल्टा जस्ट अपोजिट कर देना है, HCF अपॉन LCM। बस आपको यही ज्ञात करना है कि अगर एलसीएम पूछे जाए किसी भिन्न का तो एलसीएम ऊपर की संख्या का एलसीएम ले लेते हैं और नीचे की संख्या का HCF ले लेते हैं। अगर HCF पूछा जाए तो ऊपर की संख्या का HCF ले लेते हैं और नीचे संख्या का एलसीएम ले लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए आपका क्वेश्चन है एक, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 अपॉन, बड़ा लिखूं, अरे भाई, 2/3 कॉमा कितना 4/5 तथा 6/7 का मासा ज्ञात कीजिए या महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। का मासा क्या होगा। देखिए तो हमने अभी बताया अगर HCF निकाला जाए, HCF पूछा ना महत्तम समावर्तक, तो ऊपर की संख्या का क्या लेते हैं अपन, ऊपर की संख्या का क्या लेंगे, HCF लेंगे। तो महत्तम मासा निकाला अपन ने इस संख्या का, इस संख्या का मासा निकाला तो 2/3 4/5 6/7। अपन को इसमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो तीनों में प्रबल हो। तो तीनों में क्या है आपका HCF निकलेगा इन तीनों का 2। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और तो अधिक है नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो आपका 2 आया HCF, हमने 2 लिख दिया। अभी हमने इसके जस्ट पहले बताया, अब इनका एलसीएम लेना है क्योंकि हम मासा निकालें। इसका एलसीएम आएगा आपका 3×5 है 15, 15×7 105, आपका जे आ गया मासा। बस आपका यही आंसर होगा। गाइस अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और भाई अगर वीडियो में कुछ गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि भाई यहाँ आप डिफिल्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए इसमें अपन ने मासा निकाला, अगली बार हम लासा निकालते हैं। देखिए लासा निकालते हैं अपन, लासा निकाला 2/3 4/9 5/6 5/6 का LCM यानी लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समावर्तक LCM। LCM हमने अभी बताया अगर हमको किसी भिन्न का LCM ज्ञात करना हो तो भाई क्या करते हैं अपन, सबसे जो ऊपर न्यूमिनेटर पे उसका LCM ले लेते हैं। न्यूमिनेटर पे क्या है 2, इस पर क्या है 4, 4/9, इस पर क्या है 5, तो इसका न्यूमिनेटर पे क्या ले लिया अपन ने, LCM। इसका LCM ले लिया तो कितना आएगा आपका LCM, कितना आएगा बताइए भाई, 20। देखिए आप 5 4 2, 2 से काटेंगे 5 के 5 2 1, 2 से 5 1 1, 5 से 5 दूनी 10 दूनी 20, तो आपका एलसीएम कितना हुआ 20। और इसका HCF लेंगे तो इसमें भी वही संख्या होनी चाहिए, इसमें तो आप देख रहे हैं तीनों संख्याओं में प्रबल है, बाकी और शेष संख्या कोई है ही नहीं, तो आपका 3 क्या है 3, तो यही आपका उत्तर हो गया भाई। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका, इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भाई अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 4, 6, 8, 12 4, 6, 8, 12 व 16 से भाग करने पर 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, 2 शेष रहे तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी, आपको ये ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था CGL 1999 CGL 1999 में। देखिए आप किसको कौन बात करे, सॉरी गाइस। देखिए CGL 1999 में आया हुआ था एक क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर यानी भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहता है, वह कौन सी संख्या 4 से भाग दिया जाए, 6 से, 8 से, 12 से और 16 से भाग दें। अगर कोई संख्या मान लो हमारी 6 है, अगर हम इसको 4 से भाग देते हैं तो 2 शेष रहता है। यही पूछा रहा है कि वह ये संख्या क्या है अपनी, जो भाज्य संख्या पूछा जा रहा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, भाज्य संख्या पूछा जा रहा है, जो हमने नंबर सिस्टम में बताया था आपको भाज्य संख्या कैसे निकाली जाती है। इसमें बता दीजिए, ये दूसरा है जबकि चैप्टर दूसरा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल और आसान तरीका। इन सबका जो संख्या है उनका एलसीएम ले लीजिए, 4, 6, 8, 12 और 16, इनका जो एलसीएम आएगा उसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो शेष बचे उसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा गाइस, जल्दी बताइए आप, ऐसा एलसीएम, इसका एलसीएम बताइए आप कितना होगा, निकालिए जल्दी निकालिए। देखिए आपका एलसीएम 4, 6, 8, 12, 16 ऐसे निकालते ना आप, तो इसका 2 से काटा 2, 3, 4, 6, 8 ऐसे 1, 3, 2, 3, 4 2 से 1, 3, 1, 3, 2 फिर 2 से जाएगा 1, 3, 1, 3, 1 फिर 3 से जाएगा 1, 1, 1, 1, 1 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24 12 36, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 30 48, आपका 48 आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम कितना है 48, इसका एलसीएम 48 आया और शेष कितने बच रहा है 2। देखिए आप शेष 2 बच रहे हैं तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो हमारी संख्या कितनी निकली 50। वह संख्या 50 है जिसमें 4, 6, 8, 12, 16 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहेगा। दे लीजिए आप, 4 से भाग दिया 12 चौको 48, 2 शेष रहे, 6 से दिया तो 6, 8, 48, 2 शेष रहे, 8 से दिया 8, 6, 48, 2 शेष रहे, 12 से दिया 12 चौको 48, 2 शेष रहे, 16 से दिया 16 30 48,
कितने बचे आपके शेष 2। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी है उसका एलसीएम ले लीजिए और जो शेष रहे उसे ऐड कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिए, जो पहली बार चैनल को देख रहा है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक कीजिए। आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है, अधिकतर मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लोग अच्छी आसानी से हमको यानी प्रफुल्ल होते हैं हम लोग। तो आपको और आसानी से इससे भी अच्छा बेटर समझाऊं, अच्छी ट्रिक लेके आऊं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की वह आपका क्वेश्चन चौथा। 5 अंकों की 5 अंकों की वह संख्या बड़ी, वह संख्या 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, क्या लिखा है कि प्रत्येक दिशा में यानी भाग देने पर 2 शेष बचे, या किसी का भी भाग दें तो 2 शेष, भाग देने पर 2 शेष बचे। तो हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, हमने अभी बताया था कि इन सबका एलसीएम लेते हैं। जो भी संख्या हमारी 3, सब हमें प्रश्नानुसार करना है, तो हमें ये संख्या दी है, हमारी संख्या क्या है आपकी 3, 5, 8, 12, इसका एलसीएम लीजिए। गाइस जल्दी से एलसीएम लीजिए, आप बताइए कितना एलसीएम आया। देखिए आप 3, 5, 8, 12, इसका एलसीएम लेते हैं। अब 2 से 3, 5, 4, 6, अब फिर 2 से 3, 5, 2, 3, अब फिर 2 से 3, 5, 1, 3। गाइस हम जानते हैं आप सभी को एलसीएम आता है, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आसान लगे, कहीं पर आप कोई गलती ना कर जाओ, 2 की जगह 3 ना लग जाए। तो 3, 5, 1, 1, अब 5 से काट दीजिए। 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। हमारा एलसीएम कितना आया भाई 120, 120। हमारा जो एलसीएम आया 120। अब पूछा गया 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, तो बताइए आप 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बताइए। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। कितनी होती है, इतनी संख्या होती है, यानी 99,909, सॉरी 9,900, 99,909, सॉरी 99,999। गाइस इतनी बड़ी संख्या पूछे, 1 अंक की बड़ी संख्या पूछे तो 9, 2 अंक की बड़ी संख्या पूछे तो 99, 3 अंक की बड़ी संख्या पूछे 999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9,999, 5 अंक की संख्या पूछे तो 99,999, 6 अंक की पूछे तो 9,99,999। आप जितनी संख्या पूछी जाए आप उसमें एक 9 जोड़ दीजिएगा। अगर छोटी संख्या पूछे जाए तो सबसे छोटी 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई। अब पूछा 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 0, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000,
6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1,00,000। ऐसे आपको सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ऐसे ज्ञात की जाती है। चलते हम अपने क्वेश्चन की ओर डिस्कशन करते हैं। जी हमारी सबसे बड़ी संख्या 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब पूछा गया भाग देने पर कितने अपने 2 शेष बचते हैं, तो हमारा एलसीएम कितना आया था उसी का इसमें भाग दे दीजिए। 120 120 का एलसीएम आया था। अब आपका जो शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा, जो यहाँ आएगा वही आपका आंसर होगा। करिए गाइस, इसको भाग दीजिए। देखिए हम बताते हैं। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 600, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, बिंदी की बिंदी 12 अट्ठे 96। कितने बचे 9, यहाँ कितने बचे 3, यहाँ कुछ नहीं, अंकल है 9 की। 12 ती 36, 12 चौका 48 ज्यादा हो तो 12 ती 36, 9 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, अंकल है 9 की। 12 ती 36, 9 3 कुछ नहीं, ये कितने हुए 39। अब इसमें से 39 घटा दीजिए, 39 घटा दीजिए। 99,999 माइनस 39, तो आपके बचेगा 0, 3 चले गए 6, ऐसे बचेगा ना। 9 3 घटा देंगे तो 0, 6 9 9 9, आपका कितना बचा, इससे घटा देते हैं आप। देखिए आप इसको घटाया तो आपका बचा 9 9 9 6 0। अब कितना शेष बचता था, 2 शेष बचता था, तब 2 जुड़ेंगे ना तभी तो आपके आएंगे। तो 9 9 9 6 2, हमारी संख्या कितनी थी, इतनी संख्या थी। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 99,962 संख्या थी, जो 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष रहेगा। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, तो ये 99,999। अब ये पूछा गया अगर हम 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 5 3 8 12 का भाग दें तो 2 शेष बचेगा, हमें वह संख्या ज्ञात करनी थी, तो हमने संख्या ज्ञात कर ली, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। आप पहले जल्दी से शेयर कीजिएगा, आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, आप जितना हो सके शेयर कीजिए। और सब पहली बार देख रहे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एमपी पुलिस में कई बार पेपर में क्वेश्चन यही क्वेश्चन आया था, जी हमने पहले बताया, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी पूछा जाता तो इसमें क्या कहते अपन, 1 के बाद 4 0 लगा देते तो संख्या निकल आती आपकी। छोटी संख्या बड़ी संख्या बोले, छोटी बड़ी संख्या पूछे जिसमें इसका, तो सबसे पहले उसका एलसीएम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है, 2079 है, और उनका और उनका HCF 27 है, HCF 27 है, HCF कितना है 27 है। यदि यदि पहली संख्या, दो संख्याओं का, यदि एक संख्या यदि एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या होगी, 189 हो तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी
संख्या होगी। देखिए आप, सबसे पहले हमको क्या दिया गया, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 79 है और उनका एचसीएफ 27 है। यदि एक संख्या 189 दी हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या हमको जे दी है। तो आपका सूत्र फॉर्मूला लगता है सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर वन, फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या, जो फर्स्ट संख्या जो सेकंड संख्या। हमारा एलसीएम कितना है, हमारा एलसीएम है 2089 और इंटू एचसीएफ कितना है 27, एचसीएफ हमारा कितना है 27 बराबर फर्स्ट संख्या हमारी पहली संख्या पहला रो के क्या है 189 और दूसरी संख्या हमारी ज्ञात करना है, हमको यही ज्ञात करना है। तो यहाँ से काट दीजिए, देखिए 27 जे 7 बार में जाएगा आपका 27 7 189। अब जे सेकंड वाली संख्या आपकी क्या आएगी, 7 से काट दीजिए इसको, 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितने बचे आपके 6 बचे, 7 नम 63 और 7 नम 63 सत्ते 4 बचे 49, आपकी सेकंड संख्या जी आ गई आपकी, ये आपका आंसर आया। देखिए एक बार और देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 20 है और उनका एचसीएफ 27 है। यदि एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 1 इंटू सेकेंड संख्या, 1 और सेकंड संख्या, फर्स्ट और सेकंड संख्या। हमारा एलसीएम कितना है 2079 इंटू एचसीएफ कितना है 27 बराबर फर्स्ट संख्या क्या है 189। हमारी दूसरी संख्या ज्ञात करना है हमको, तो इससे इसका इस साइड आएगा, जे इस साइड आएगा। देखिए आप, सेकंड संख्या निकालना है तो जे इस साइड आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे नीचे आ जाएगा। जे काट दिया 7 बार में, 7 से जे काट दिया, आपका कितना है 297, यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सब प्लीज भाई सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। भाई कमेंट बॉक्स पर जो कुछ आपको कमी दिखे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि हम आपको इससे और आसान तरीका लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आए। हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि संख्याओं का एलसीएम यदि संख्याओं का एलसीएम आपका 240 है तो दोनों 240 है तो दोनों संख्याओं का योग होगा, तो दोनों संख्याओं का योग होगा। अब देखिए आप, सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़िए, उसका क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, वो आंसर उसका। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि संख्याओं का एलसीएम हमारा 240 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। हमारा पहले दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया है हमको, हमारा रेशियो है 3:4। हमको एलसीएम दिया है, आपको एलसीएम कितना दिया है 240। अब ये पूछा गया दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, योग।
तो पहले 3 से इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ से 240 को 3 से किया तो 3 8 24, पहली संख्या आपकी ये निकल आई। और दूसरी संख्या आपको निकालनी पड़े तो इसमें 4 का डिवाइड कीजिए, 4 6 24 60। अब ये पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो प्लस कीजिए। अब 80 प्लस 60 बराबर कितना हुआ 140, यही आपका आंसर होगा है। ठीक है, एक बार दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि संख्याओं का एलसीएम 240 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अनुपात दिया है, मैं 3:4 दिया, 3:4 लिख दिया, एलसीएम 240 लिख दिया। 3 से डिवाइड किया तो 80 बार और 4 से डिवाइड किया तो 60 बार। दोनों संख्या हमारी जे निकल आई 80 और 60, दोनों को ऐड कर दीजिए, वही पूछा गया है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो धनात्मक संख्याओं का दो धनात्मक संख्याओं का दो धनात्मक संख्याओं का HCF 9 है। दो धनात्मक संख्याओं का HCF 9 है। यदि संख्याओं का योग संख्याओं का योग दो धनात्मक संख्याओं का HCF 9 है। यदि संख्याओं का मान 99, दोनों संख्याओं का योग 99 है तो कितने युग्म बनेंगे? तो कितने युग्म बनेंगे? देखिए आप, कितने युग्म बनेंगे। हमने माना पहली संख्या हमको HCF 9 है, 9 दिया है, दो धनात्मक संख्या। पहली संख्या हमने मानी, यहां लिखते हैं, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमारी क्या है y है। दूसरी संख्या y है। देखिए xy है, पहली 9x हो जाएगी और दूसरी क्या है HCF है ना, दूसरी संख्या 9y हो जाएगी। अब ये दोनों जोड़ करके कितने हुए हमारे 99। XY जोड़ करके कितने, XY जोड़ करके है तो 9, जबकि है दोनों का तो 9। HCF वो संख्या जो दोनों में आए, तो x प्लस वाई बराबर 99 बटे इसमें से 9 आ गया, तो कितना आया 11। अब युग्म दोनों संख्या क्या आपकी आ गई 11। अब इसके युग्म में निकालिए। देखिए हमारी वो संख्या 2 9 हो सकती है, 10 1 हो सकती है, 7 4 हो सकती है, 5 6 हो सकती है संख्या, और क्या हो सकती है बताइए आप। 9 2 हो सकती है, 10 1 हो सकती है, 7 4 हो सकती है, 5 6 हो सकती है। बताइए इसका आंसर बताइए। पहली संख्या में 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन 4 5 6 और 3, 6 और 3। आप बताइए, 3 तो वैसे ही नहीं हो सकते, आप कर ही नहीं सकते, 4 है 5 है 6 है। बताइए इसमें से कोई अगर और आए तो बताइए। हाँ, एक संख्या आप भूल रहे हैं, देखिए क्या हो सकती है 3 8। इसके अलावा अगर आप और कोई संख्या बताएं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। तो उसका कितने युग्म हो गए आपके 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर 5। 11 के युग्म कितने हैं 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आप। गाइस अगर सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जितना हो सके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप जो भी कुछ कहेंगे हम वो जरूर हाजिर लेकर के हाजिर होंगे। आपको कोई भी सवाल डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120 और 120 और 450 का एलसीएम क्या है? सिंपल और आसान तरीका। 120 और 450 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, 120 और 45, 120 और 450 का एलसीएम। हम एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं, 12 और 45 निकालते हैं। देखिए 0 0 काट दीजिए, फिर बाद में रख दीजिएगा। 2 से 6 45, 2 से 3 45, 3 से 1 15, 15 से 1 सॉरी 3 ही से कटेगा, 5 5 से 5 ती 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। हमने कितने जीरो घटाए थे? एक ही, इससे काट दिया था। हमारा एलसीएम कितना आया? 1800। ऑप्शन में दिया होता आपको 4800, 3600, 1800, 900। अब आप क्या लगाते कि 45 दूनी 90, 900, या आप लगाते 4800, 1800 पे बहुत कम बन से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई लाइक जरूर कीजिएगा आप और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही आपको ट्रिकों के जरिए मैथ आपका सोल्व करवा सकूं। आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108 को किस एक अंक वाली संख्या से, सॉरी 1008, 1008 को 1008 को किस एक अंक वाली 1008 को किस एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या से, एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बताइए आप 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? बताइए आप। ऐसा कुछ नहीं करना होता है, इनमें बिल्कुल सिंपल और लॉजिक तरीका लगाना होता है। सबसे पहले हमको क्या दिया, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या, तो हम उसको एक अंक वाली संख्या को निकालेंगे ना, तो इसका एलसीएम लिया हमने। 1008 का आपका एलसीएम कितना होगा वो निकालते हैं। 2 पंचे 10, 0 4, 2 चौको सॉरी 2 दूनी 4, 2 पंचे 2, 1 2 6, 2 एकम 2, 2 4 2 6 12, 1 सॉरी गाइस, इसका एलसीएम नहीं, गुणनखंड करना पड़ेगा। देखिए आप गुणनखंड, इसका गुणनखंड कहते हैं हम। 1008 2 से 5 0 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 2 एकम 2,
2 दूनी 4, 2 6 12, 2 6 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब देखिए इसका मिल कीजिए, जोड़ा बनाइए, फैक्स बैग बन जाए। तो हमको किससे भाग देना है? 7 से। किससे भाग देना है? 7 से। देखिए आप दीजिए 1,8 में 7 का भाग, पूर्ण बैग संख्या निकलेगी आपकी। 7 एकम 7, कितने बचे आपके? 3 बचे ना। 7 चौको 28, कितना बचे? 7 चौको 28, 2 बचे, 7 चौको 28। 144 कितना का बैग होता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आंसर जी है। अब बताइएगा कि 144 कितनी संख्या का वर्ग होता है? 144 कितनी संख्या का वर्ग होता है? जल्दी बताइए आप कमेंट बॉक्स में। इसका पीडीएफ भाई नीचे डिस्कशन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप लिंक दे दिया है, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 और 200 के बीच भाग, 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांक, आने वाले उन पूर्णांकों, पूर्णांकों, उन पूर्णांक, उन पूर्णांक 9 और 6 दोनों से विभाजित हो। वह पूर्णांक आने वाले, वह पूर्णांक 9 और 6 से, 9 और 6 से, 6 से 9 और 6 दोनों से विभाजित हों, दोनों से विभाजित हों। तो आने वाले पूर्णांक कितने हैं? कितने हैं? कितनी संख्या है? देखिए 100 से लेकर के 200 के बीच संख्या हुई आपकी 100। संख्या टोटल कितनी हुई आपकी? 100 संख्या है ना, संख्या है 100 है। हम क्या करते हैं? 9 और 6 का एलसीएम लेते हैं। 9 और 6 का एलसीएम लिया, कितना आया? 18 आया। देखिए आप 9 और 6 का कितना आता है? 3 से 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 1 2, 6 6 18। हमारा एलसीएम कितना है? 18। अब इससे देखिए इसका एलसीएम कितना है? 18। देखिए सबसे पहले 100 से ऊपर, 200 से नीचे, इतने के बीच में आपको ज्ञात करना है कि कितनी संख्या जो 18 से हमारी डिवाइड, जो 18 से डिवाइड होगी वो 9 से होगी और 6 से होगी। अगर आप 9 का करते हैं तो 6 से डिवाइड नहीं होगी कभी। तो 18 का संख्या, 18 संख्या से कितनी संख्याएं डिवाइड होगी? देखिए 18 पंचे 90 जी 100 से कम होती हैं। 18 पंचे 90 100 से कम होती है। 18 6 108। अब 108 एक संख्या है आपकी, एक संख्या कट गई। अब इसके बाद 18 से एक और, तो 18 108 126 है ना भाई, 126। इसके बाद 144, 144। इसके बाद कितना हुआ? 162, 162। इसके बाद 18 और ऐड कर दीजिए, 190। 8 1 7 8, सॉरी 180। अब इसके बाद एक और संख्या आएगी आपकी 198। 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या आपकी? 6। आंसर है आपका। गाइस अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सबसे सबसे ज़्यादा आप शेयर करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे लाइक कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्कशन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। इससे पहले के वीडियो
की लिंक भी हमने टेलीग्राम चैनल में वो टेलीग्राम चैनल में देते हैं, और इसमें जो डिस्कशन बॉक्स है उसमें दे दी है। अब आपको जो भी पीडीएफ चाहिए तो आप उस पर फॉलो कीजिएगा, हमको टेलीग्राम पर अनिल गौतम को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद गाइस। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, प्रणाम।